हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी क्लासेस में। तो कुछ व्यस्तता के कारण हम आपको 2 दिन वीडियो नहीं दे पाए, ना पढ़ा पाए, लेकिन इस हफ्ते एक ही सप्ताह बचा है हमारा यूपी टेट के लिए। तो इस सप्ताह में आपको आज इससे अब फटाफट रिवीजन और तेजी से कराएंगे और तेजी से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। चल रहा था यूपी टेट का जो क्विक रिवीजन चल रहा था, उसके अंतर्गत हमारा चल रहा था हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम 2 कालों को पढ़ चुके थे, आदिकाल और पूर्व मध्यकाल। तो आदिकाल जो था, आदिकाल जो हमारा था 650 से 1350 ईस्वी का काल था। और जो पूर्व मध्यकाल था उसे भक्ति काल भी कहते हैं, उसे भक्ति काल भी कहते हैं। और ये 1350 से 1650 ईस्वी तक का जो समय था, तो ये क्या कहलाएगा, भक्ति काल कहलाया। फिर हमारा अब चलेगा हमारा उत्तर मध्यकाल। अब हमारा चलेगा उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल जो है हमारा, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल यानी उत्तर मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? रीतिकाल। और ये हमारा समय था 1650 से 1850 तक का समय। ये हमारा समय था, ये हमारा समय था 1650 से 1850 तक का समय, 1850 ईस्वी तक का समय। यानी उत्तर मध्यकाल जो था, उत्तर मध्यकाल जिसे हम उत्तर मध्यकाल जिसे हम उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतकाल के नाम से जानते हैं। और इसका समय था 1650 से 1850 ईस्वी तक का समय, 1650 से 1850 ईस्वी तक का समय। इसे अन्य नाम, इसके जो नाम है, जो रीतकाल के अन्य नाम है, इसे अलंकृत काल भी कहते हैं। इसे अलंकृत काल कहते हैं, इसे रीतकाल कहते हैं और इसे श्रृंगार काल, श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, जो इनके 3 नाम हैं। मतलब उत्तर मध्य काल को हम अलंकृत काल, अलंकृत काल। और ये किसके द्वारा दिया गया था? जो अलंकृत काल बताया गया था, ये किसके द्वारा बताया गया? ये मिश्र बंधु द्वारा बताया गया था। ये बताया गया था हमारा मिश्र बंधु द्वारा, मिश्र बंधु यानी मिश्र बंधु द्वारा हमें इस काल का जो व्याख्या की गई थी, बताया गया था। इसे अलंकृत काल कहा गया था मिश्र बंधु के द्वारा। फिर आता है रीतकाल। तो रीतकाल को किसने कहा था? इस काल को रीतकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे किस नाम से पुकारा था? रीतकाल से। किस नाम से? रीतकाल से। फिर आता है हमारा, इसे दिया गया था नाम श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रृंगार काल। तो ये किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा ये नाम दिया गया था श्रृंगार काल। ठीक है, तो ये तो था उत्तर मध्यकाल की, मतलब कब से शुरू हुआ था? 1650 से 1850 ईस्वी से शुरू हुआ था। और इसके जो अन्य नाम हैं, इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम इसके जो हैं वो है अलंकृत काल मिश्र बंधु द्वारा दिया गया, रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया था। अब आता है इस काल में जो प्रमुख रचनाएं हुई थी, जो प्रमुख रचनाकार थे, उनके नाम को हम जान लेते हैं, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है आपको? एक तरफ आपको रचना लिख लेना है, रचना, ठीक है, और एक तरफ लिखना है रचनाकार, रचनाकार। एक तरफ आपको रचना लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है? रचनाकार। तो सबसे पहले आता है रस विलास और काव्य विवेक। कौन सी आती है? रस विलास
और काव्य विवेक, रस विलाप और काव्य विवेक। तो रस विलाप और काव्य विवेक किसके द्वारा लिखा गया था? रस विलाप और काव्य विवेक किसके द्वारा लिखा गया था? तो रस विलाप और काव्य विवेक ये लिखा गया चिंतामणि, ये लिखा गया था चिंतामणि, चिंतामणि। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था हमारा चिंतामणि। ठीक है, तो ये हमारा किसके द्वारा लिखा है? चिंतामणि। फिर आता है हमारा शिवराज भूषण छत्रसाल, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण छत्रसाल, शिवराज भूषण और छत्रसाल, और छत्रसाल दशक था, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। और था हमारा शिवा बावनी, शिवा, शिवा बावनी, शिवा बावनी। तो ये हमारा लिखा गया था दशक के द्वारा। बे किसके द्वारा लिखा गया था? भूषण, सॉरी भूषण। किसके द्वारा लिखा गया था? ये भूषण के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? रचनाकार के कौन थे? भूषण। फिर आता है सुजान चरित, सुजान चरित, सुजान चरित। तो सुजान चरित किसके द्वारा लिखा गया था? ये सुजान चरित किसके द्वारा लिखा गया था? सूदन के द्वारा। किसके द्वारा? सूदन, सूदन के द्वारा। फिर आता है हमारा, फिर आता है हमारा बिहारी सतसई, बिहारी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखा गया था? ये बिहारी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा दूंगा बिहारी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये बिहारी के द्वारा लिखा गया था। फिर आता हमारा छंद विलास, छंद विलास जो लिखा गया था वो माखन के द्वारा लिखा गया था। छंद विलास, छंद विलास ये किसके द्वारा लिखा गया था? माखन, माखन। छंद विलास किसके द्वारा लिखा गया था? ये माखन के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध और इश्क लता, इश्क लता। सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध और इश्क लता, इश्क लता। तो सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध और इश्क लता किसके द्वारा लिखा गया था? घनानंद, घनानंद। ये महत्वपूर्ण कवि और महत्वपूर्ण उनकी रचना है उस समय की जब हमारा उत्तर मध्यकाल चल रहा था, जब हमारा उत्तर मध्यकाल चल रहा था। तो ये प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं और जो प्रमुख कवि उनके द्वारा, जिनके द्वारा लिखा गया, प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख कवि हैं जिनके द्वारा ये लिखे गए, जिन्हें पेपरों में पूछा जाता है, जिन्हें क्या किया जाता है? पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1650 से 1850 ईस्वी तक का जो समय था वो उत्तर मध्यकाल का था। इसे इसके अन्य नाम क्या थे? अलकृतिक काल मिश्रबंध द्वारा दिया गया था, रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था, श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया था। अब आते हुए उस समय की जो प्रमुख उनकी रचनाएं थी, जो उन्होंने रचनाकार थे और रचना, तो उस समय के जो प्रमुख रचनाकार और रचनाएं थी तो था रस विलाप काव्य विवेक, ये चिंतामणि द्वारा लिखा गया था, चिंतामणि द्वारा दिया गया था। फिर आता हमारा शिवराज भूषण, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, ये किसके द्वारा दिया गया था? भूषण के द्वारा। फिर आता सुजान चरित, ये किसके द्वारा दिया गया था? सूदन के द्वारा। बिहारी सतसई, बिहारी के द्वारा। छंद विलास माखन के द्वारा। सुजान हित प्रबंध और इश्क लता घनानंद के द्वारा दिया गया था। फिर आता है हमारा आधुनिक काल, फिर आता है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल कब से कब तक का समय है? ये 1850 से और वर्तमान में जो काल चल रहा है 1850 से जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये क्या है? हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आधुनिक काल में आता है हमारा आधुनिक काल।
आधुनिक काल को ही हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। आधुनिक काल मतलब वर्तमान काल, वर्तमान। आधुनिक काल मतलब वर्तमान, यानी 1850 से अब तक का जो समय, 1850 से अब तक का समय, अब तक जो अब समय चल रहा है, ठीक है। अब तक मतलब वर्तमान, अब तक मतलब वर्तमान, ठीक है। आधुनिक काल यानी 1850 से अब तक का समय, वर्तमान समय। तो आधुनिक काल को हम क्या करते हैं, इसे चार भागों में पढ़ते हैं। आधुनिक काल को हम भारतीय युग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय युग का शुरुआत हुई थी, उसके बाद वैदिक की शुरुआत हुई, फिर हुई थी छायावाद युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर छायावाद युग के जो शुरुआत हुई थी, तो इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा आता है सबसे पहले भारतीय युग। आधुनिक युग को हम सब किस नाम से पहले पढ़ते हैं, भारतीय युग, भारतीय युग। तो भारतीय युग की शुरुआत कब से करते हैं, 1850 से। भारतीय युग की शुरुआत कब से करते हैं, 1850 से 1900 तक का समय, 1900 ईस्वी तक का समय किसके नाम से जाता है, भारतीय युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारतीय युग में क्या था, भारतीय युग में क्या हुआ था कि प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो भारतीय हरिश्चंद्र ही थे। सबसे पहले इनके कौन कौन थे, भारतीय हरिश्चंद्र, भारतीय हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतीय हरिश्चंद्र, तो भारतीय हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी, भारतीय हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, दशरथ विलाप। तो ये थी हमारी भारतीय युग की हरिश्चंद्र की क्या रचना थी। एक थी प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम मालिका, ठीक है। प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम मालिका, फिर प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, और थी दशरथ विलाप, ये कौन सी रचना थी, किसकी रचना थी, ये भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना थी, भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना थी। फिर हमारे दूसरे कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। दूसरे कवि हमारे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, मन की लहर, श्रृंगार विलाप, दंगल खंड, हटी हमीर। ये आज प्रमुख इनकी रचना थी। प्रमुख रचना जो पूछी जाती है बार-बार पेपरों में, तो क्या थी, प्रेम पुष्पावली, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आती है, सबसे पहले पूछते हैं प्रेम पुष्पावली। फिर आती है मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। फिर आता है हमारा दंगल खंड और हटी हमीर, तो ये कौन सी थी, भारतीय युग में दो प्रमुख कवि थे, भारतीय हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतीय हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा, दशरथ विलास, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र तो दूसरे हमारे कवि थे प्रताप नारायण मिश्र। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड और हटी हमीर। तो ये कौन सा युग था हमारा, भारतीय युग।
ये कौन सा युग था हमारा? भारतेंद्र युग। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग। दूसरे नंबर कौन सा आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1900 से 1920 तक। 1900 से 1920 ईस्वी तक। फिर हमारा कौन सा समय आया? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की कब शुरुआत हुई थी? 1900 से 1920 तक। तो जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। ये द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो द्विवेदी। तो अब द्विवेदी युग जो के जो महत्वपूर्ण कवि थे, तो महत्वपूर्ण कवि थे उनके द्विवेदी युग के जो, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण कवि थे आचार्य, पहले आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पहले आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद की द्विवेदी की जो रचनाएं थी वो थी काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, सुमन, कन्या कुवच। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, सुमन, कन्या कुंज। काव्य, काव्य मंजूषा, सुमन और थी कन्या कुंज। ठीक है, ये किसकी रचना थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये किसकी रचना थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। फिर आते हमारे अयोध्या सिंह हरिओल। अयोध्या सिंह हरिओल। अयोध्या सिंह हरिओल। तो अयोध्या सिंह हरिओल की जो प्रमुख रचना थी, अयोध्या सिंह हरिओल की प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, रस कमल, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, रस कमल, रस कमल, प्रिय प्रवास, रस कमल और अधर खिला फूल। और कौन सी थी इनका? अधर खिला फूल, अधर खिला फूल, अधर खिला फूल। तो ये इनकी प्रमुख रचना थी, अधर खिला फूल। फिर आते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी, मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती झनकार, कौन सी थी? भारत भारती झनकार। हमारा कौन सा युग चल रहा है? द्विवेदी युग। कौन सा युग चल रहा है? द्विवेदी युग। और भारत भारती झनकार, पंचवटी, द्रौपदी, पंचवटी द्रौपदी। ठीक है, नहीं, भारत भारती झनकार, पंचवटी, साकेत और द्वापर, साकेत और द्वापर, साकेत और द्वापर। साकेत इनकी प्रमुख रचना। साकेत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जब पूछा जाता है। भारत भारती को कई बार पूछा गया है और साकेत को कई बार पूछा गया है। फिर आते हैं हमारे श्रीधर पाठक जी। क्यों? फिर आते हैं हमारे श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक की जो प्रमुख रचना थी, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, बनसठ और भारत गीत और बाल विधवा। इनकी कौन सी थी? कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। कौन सी थी इनकी? कश्मीर सुषमा,
भारत गीत और बाल विधवा, भारत गीत और बाल विधवा, ठीक है। ये किनकी थी? श्रीधर पाठक की, श्रीधर पाठक की। और इनकी और रचना थी बनास, इनकी और रचना थी बनास, ठीक है। और आते हैं तुम्हारे बहुत ही राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो प्रमुख रचना थी वो कौन सी? मिलन, पथिक और स्वपन। कौन कौन सी? मिलन पथिक और स्वपन, ठीक है, स्वपन। तो ये तो था हमारा द्विवेदी युग, यानी आधुनिक काल जो था 1850 से अब तक का समय वर्तमान का समय है, ठीक है। फिर आता इसमें इसे हम भारतीय युग के नाम से, जो भारतीय युग हरिचंद के नाम से इस युग का नाम भारतीय युग भी नाम है। ये जो कहलाया 1850 से 1900 तक का जो समय कहलाया वो भारतीय युग कहलाया। तो भारतीय युग में के जो कवि थे भारतीय हरिचंद और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। फिर आया कि 1900 से 1920 तक का जो समय कहलाया वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना। तो इनके जो प्रमुख कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह हरिऔर, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी। फिर आता है हमारा छायावादी युग। तो छायावादी जो युग था उसकी शुरुआत हुई थी। अब आता है हमारा छायावादी युग, तो छायावाद जो युग था वो 1900 से 1936 तक का समय था, 1900 से 1936 तक का समय था। और इसके जो रचयिता थे, मतलब जो प्रमुख रचनाएं और रचनाकार थे, तो पहला जयशंकर प्रसाद थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, सुमित्रा पंत जी थे और महादेवी वर्मा थे। तो आदर्श जयशंकर प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो रचनाएं थी, एक तो पूछी जाती है उर्वशी पूछी जाती है, झरना, लहर, कामायनी बहुत पूछी जाती है। कामायनी होती है, कंकाल है, तितली है, ईरावती है और इंद्रजाल। ईरावती जो है रचना की अपूर्ण रचना है, वो अपूर्ण रचना है। इंद्रजाल है, आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, छाया है, पुरस्कार है और जनमेज है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, तितली, ईरावती और इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, पुरस्कार और जनमेजय है, ठीक है। और फिर आता है इनकी आती है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, तुलसीदास। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं तुलसीदास है, तो तुलसीदास में कंफ्यूज मत होना कि इसे तुलसीदास ने ही लिखा होगा, इसमें क्या कंफ्यूज आप लोग मत होना, क्योंकि तुलसीदास जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अप्सरा, कुकुरमुत्ता। देखो कुकुरमुत्ता पूछा जाता है, इनका बहुत पूछा जाता है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता पूछी जाती है। तो ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, फिर आता है अलका, अलका है प्रभावती और निरुपमा, तो ये रचना है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। फिर आते हैं हमारी सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो है बीड़ा है, गुंजन है, बीड़ा गुंजन, पल्लव, लोकायन, लोकयातन,
कायतन, ठीक है, लोक आयतन ये पूछी जाती रचना, लोक आयतन, ठीक है। तो लोक आयतन, स्वर्ण धूल युग वाणी ज्योत्सना ग्राम्य पानवाला, ग्राम्य पानवाला। तो इनकी जो रचनाएं थी सुमित्रा पंथी की। फिर आती है हमारी महादेवी वर्मा, फिर आती है हमारी महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की देखो रचना पूछी जाती है निहारिका, निहार रश्मि, नीरजा अतीत के चलचित्र, निहार रश्मि नीरजा और चलचित्र के, निहार रश्मि और नीरजा, और आता है अतीत के चलचित्र, चलचित्र किसके, अतीत के चलचित्र। तो ये तो थी हमारी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। फिर आता है हमारा छायावालोत्तर युगी, जो युग के रचनाकार। तो छायावाद युग के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरिओम उपाध्याय हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में कुछ रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जिन्हें पूछा जाता है उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना एक उर्वशी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, ठीक है। और रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, धूप और धुआं और रेती के फूल। देखो रेती के फूल बहुत पूछा जाता है पेपरों में। रेती के फूल किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। फिर आता है सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे की जो रचना है वो है हरि घास पर छड़वार, परंपरा उत्तर प्रियदर्शी, देखो प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, तो जो सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे की है। फिर आती है हमारे धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का देखो अभी यूपी टेट का जो पेपर हुआ 28 तारीख को, उसमें पूछा गया था सातवां घोड़ा। क्या पूछा गया, था कि सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना थी, धर्मवीर भारती की, ठीक है। अंधायु कनप्रिया देखो पूछा जाता है, कनप्रिया, ठीक है, कनप्रिया पूछा जाता है। फिर आता है ठंडा, लोहा गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, तो किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। फिर आता है हमारे अयोध्या सिंह हरिओत जी। तो इनका आता अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, देखो इनका था प्रिय प्रवास, ठीक है। फिर आता बर्बाद बहरी और हिंदी का ठाठ, ठीक है। तो ये किसकी प्रमुख रचना है, अयोध्या सिंह हरिओत की। तो ये तो था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी युग के बारे में, उनके प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, ठीक है। तो ये तो था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी थी। इसके अलावा जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी, पत्रिकाओं के से पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आता है पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ से हिंदी साहित्य का थोड़े जो हिंदी विकास का जो हमारा चल रहा था वो हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और देखो हमारा जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अभी बैच हम शुरू कर रहे हैं अपना यूपी लेखपाल के लिए। तो यूपी लेखपाल के लिए अपना बैच शुरू कर रहे हैं हम, लेखपाल। तो जो बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं। ये हमारी तैयारी क्या होगी, निःशुल्क होगी, ये जब तक तैयारी होगी, ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को लगातार पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए हमने 300 सीटें निश्चित की हैं, 300 सीटें निश्चित की हैं, जिसमें से कुछ सीटें अभी तक भर गई हैं, लगभग
180 के आसपास इसका जो है सीटें फुल हो गई हैं, सीटें फुल। तो अभी तक जो सीटें 120 शेष हैं, तो आप लोग सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी सीट सुरक्षित हो जाए, सीट सुनिश्चित की जाए। सुनिश्चित की जाए। तो इसमें आपको क्या कराएंगे, पूरा सिलेबस हम आपको कराएंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। और ये बैच जो रहेगा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, ये बैच रहेगा क्या था, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जो लेखपाल की कितनी भर्ती है, 8,085 भर्ती हुई है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़े, और ये बैच लगभग हमारा शुरू हो जाएगा, ये बैच हमारा शुरू हो जाएगा 20 जनवरी 2022 से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी जो 300 सीटें हैं इन पर आप लोग जल्दी से जल्दी अपने भाग्यदार जो है सुनिश्चित करें, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से शेयर करें जिससे कि आपकी सीट जो है सुरक्षित हो सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।